श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 11 दिसंबर की है मासिक शिवरात्रि। जी हाँ, जो हर महीने शिवरात्रि आती है और उसी दिन पड़ रही है सोमवार भी, यानी सोमवार की शिवरात्रि है। महादेव की प्रार्थना करने के लिए, बाबा से विनती करने का और बाबा से अपने दिल की बात करने का बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका हमें मिला है। तो बाबा ने हम पर कृपा करी कि मार्गशीर्ष के महीने में ही सोमवार के दिन ही शिवरात्रि आ गई है और ये इस वर्ष की आखिरी और अंतिम शिवरात्रि है। हम चाह रहे हैं कि महादेव हमारी मनोकामना इसी वर्ष, इसी साल के अंतिम महीने में पूरी कर दे। तो सच्चे दिल से गुरु जी द्वारा बताए गए, जी हाँ, पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय है और सीधे और सरल उपाय है। सच्चे दिल से कीजिएगा, महादेव आपकी हर मनोरथ को, हर मनोकामना को पूरे करेंगे ही करेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको किसी ने कह दिया है कि तो बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास तो पैसा आएगा ही नहीं, ये कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा, ये हमेशा जैसा है वैसे ही रहेगा, ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, या फिर इनके पास कभी भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, यानी पैसों की हमेशा कड़गी बनी रहेगी, या इसका यह कार्य कभी हो ही नहीं पाएगा, ये जो सोच रहे हैं ना, ये हो ही नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा कह भी दे अगर आपको और आपको स्वयं को ऐसा लग रहा है कि ये वाला कार्य हम नहीं कर पाएंगे, तो गुरुजी ने एक ऐसा उपाय बताया है। इस उपाय को कर लेने से, जी हाँ, यह उपाय केवल मासिक शिवरात्रि पर ही किया जाता है। इस उपाय को अगर सच्चे दिल से करते हो तो जो भी मनोकामना हो, वह मनोकामना, वह कार्य आपका पूरा होता ही होता है। करना क्या है, देखिए, आपको लेना है 5 बेलपत्री। जी हाँ, कितनी बेलपत्री? 5 बेलपत्री। और इन 5 बेलपत्री को लेकर आपको जाना है शिवालय। आपको उपाय वीडियो में मैंने करके दिखाया है कि किस प्रकार इस उपाय को आपको करना है। 5 बेलपत्री में से पहली एक बेलपत्री उठाइए और उस बेलपत्री को आपको पकड़ना कैसे, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, दोनों उंगली और अंगूठे की मदद से बीच की डंडी को स्पर्श करते हुए पकड़िए, अपनी मनोकामना बोलिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, मंत्र को जाप करते हुए उस बेलपत्री को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। और डंडी का भाग किधर करेंगे? जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में समर्पित कर दिए। एक बेलपत्री आपको बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जी हाँ, जब शिवलिंग पे समर्पित करोगे तो डंडी का भाग किधर करोगे? जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में कर दो, या आप जहाँ बैठ के समर्पित कर रहे हो आपसे विपरीत और डंडी का भाग होना चाहिए। तीसरी बेलपत्री आपको जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जहाँ माँ पार्वती का कटी भाग होता है, वहाँ समर्पित करना है। और जब वहाँ समर्पित करोगे डंडी का भाग अपनी ओर करके करिएगा। 3 बेलपत्री समर्पित करने के बाद अब बची हमारे पास 2 बेलपत्री। उन दोनों बेलपत्रियों में से एक बेलपत्री जब हम जल समर्पित करते हैं और जल समर्पित करने के बाद जल बहकर नीचे गिरता है। यहाँ जल समर्पित किया, जल नीचे बहकर गिरा है। इस स्थान पर जहाँ पर जल गिरता है, बिल्कुल यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता का वास रहता है। तो एक बेलपत्री आपको यहाँ समर्पित कर देना है, ठीक है। और आखिरी अंतिम 5वीं बेलपत्री आपको नंदीश्वर, जी हाँ, शिवालय में नंदी जी जहाँ भी विराजमान हो और नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ हो, उस उठे हुए चरण पर ही आपको उस 5वीं बेलपत्री को समर्पित कर देना है। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है सेम ऐसे आप समर्पित कीजिएगा। ऐसी 5 बेलपत्री का जो नियम है, इन नियम से आप मासिक शिवरात्रि के दिन कीजिएगा। देखिए, इस उपाय का एक नियम है कि इस उपाय को 12 महीने की मासिक शिवरात्रि आती है तो हर महीने करना है। जी हाँ, बड़ी बात है ना, बड़ी बात मनवाना है बाबा से, तो 12 महीने आपको नियम से करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे, आप कहीं चले गए हैं, तो आपके घर में कोई ना कोई तो रहेगा ही ना, उसे कह दे कि आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तुम जाके बाबा को बेलपत्री समर्पित करके आ जाओ। मतलब घर का कोई भी व्यक्ति करे, पर नियम से 12 महीने
लगातार करके देखिए, महादेव की कृपा आप पर होगी और आपका वह कार्य होगा और आप लोगों के सामने दिखा पाओगे कि मैंने भी सफलता प्राप्त की है, मैंने भी अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद चुका हूँ या मैं अपने लिए तरक्की उन्नति कर चुका हूँ। तो ये बहुत विशेष उपाय है जो केवल मासिक शिवरात्रि के दिन किया जाता है। दूसरा उपाय देखिए, गुरु जी ने कहा है अगर कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, अटका हुआ कार्य है आपका, आप बाबा से बहुत बार निवेदन कर पाए हो, बाबा से बहुत बार बोल कर आए हो पर बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो इस उपाय को नियम से करना है, इस उपाय को भी नियम से करना है। और गुरु जी ने कहा है कि एक बार करके देख लोगे ना इस उपाय को, आपको खुद परिवर्तन आ जाएगा। और इस उपाय को करते समय आपको माँ पार्वती और माँ लक्ष्मी दोनों के नामों का स्मरण करते हुए करना है। जी हाँ, धन की भी कमी हो या कोई भी मनोकामना हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको तैयार करना है 3 दीपक। जी हाँ, 3 दीपक। गुरुजी ने ऐसा विशेष नहीं बताया है कि लंबी बाती लगाए कि गोल बाती लगाए, तो जो आप आसानी से लगा सकते हो बाती, उस बाती को तैयार कर लें और उसमें भर लें हम घी। ठीक है, लगाने के बाद आप लेकर जाइए लगाने के बाद आपको 3 जगह दीपक को लगाना है। तो पहला दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, दूसरा दीपक आपको लगाना है शिवालय में महादेव के सम्मुख या फिर चौखट पर। ठीक है, और तीसरा दीपक जो लगेगा वह लगेगा आंवला के वृक्ष के नीचे। इस प्रकार 3 दीपक लगाना है, मासिक शिवरात्रि पे लगाना है। हर महीने शिवरात्रि आती है, आपको 3 शिवरात्रि करना है। जी हाँ, लगातार 3 महीने करना है। नियम से बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मैं मासिक शिवरात्रि का ये नियम धारण कर रही हूँ और इस 3 महीने के अंदर ही आपको मेरी मनोकामना पूरी करना है। गुरुजी ने कहा है 3 महीने भी नहीं लगेंगे और वह मनोकामना आपकी पूरी हो ही जाएगी। तो चाहे मंगल विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, कोई भी दिल की अभिलाषा हो, मनोकामना हो, एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। तीसरा उपाय देखिए, गुरुजी कहते हैं ना 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ऐसा ही कुछ उपाय है। इस उपाय में आपको जल चढ़ाने का एक विशेष तरीका बताया है गुरुजी ने कि अगर महादेव नहीं सुनते हैं तो आपको इस बार नंदीश्वर से कहना है अपने दिल की बात और नंदी जी पहुंचाएंगे महादेव तक आपकी बात। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेकर आप शिवालय जाओ और आपने देखा है कि बाबा के सम्मुख नंदी जी विराजमान रहते हैं, बैठे रहते हैं। तो नंदीश्वर के पास जाकर बैठ जाओ और हाथ में भर रखा है आपने 1 लोटा जल। वहाँ बैठकर आपको 3 बार या 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है 3 बार या 5 बार और फिर खड़े हो जाना है। और खड़े होकर उस जल को आपको महादेव के पास जाकर समर्पित करके आना है। एक ही धारा में समर्पित करके आ जाइए। समर्पित करने के बाद वापस आप जहाँ नंदीश्वर के पास बैठे हुए हैं ना, वहाँ वापस आकर बैठ जाओ और फिर नंदीश्वर के पास बैठकर अपनी मनोकामना का स्मरण करो और बाबा से कहो, नंदीश्वर से कहो कि हे नंदीश्वर, महादेव तक मेरी ये मनोकामना आपको पहुँचाना है। और बाबा से कहो बहुत दिन हो गए जल चढ़ाते हुए, अब तो सुनना ही पड़ेगा। ऐसी बात करते हुए नंदीश्वर के पास बैठोगे, किधर, सीधे हाथ तरफ, आपका भी सीधे हाथ, नंदीश्वर का भी सीधे हाथ तरफ आपको बैठ जाना है। जल चढ़ाने के पहले बैठना है और जल चढ़ाने के बाद बैठ जाना। ये एकदम नया उपाय बताया था गुरुजी ने, अवश्य करके देखिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय एकदम नया बताया है गुरुजी ने, 7 चावल के दाने वाला है। बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, रोग से आराम नहीं मिल पा रहा है, या फिर अदालत में कोई केस चल रहा है, तारीख पे तारीख लगती जा रही है, वह केस समाप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है, तो कोई भी अगर कार्य रुका हुआ है या आपके घर परिवार में धन से जुड़ी हुई समस्या बनी रहती है, पैसों की तंगी कड़की बनी हुई रहती है, तो आपको यह उपाय सोमवार के दिन करना है। और इस बार है शिव सोमवार, यानी कि शिव शिवरात्रि सोमवार। तो सोमवार के दिन क्या करना है, बेलपत्री लीजिएगा, आपको उपाय करके दिखाया है वीडियो मैंने। इस बेलपत्री की जो डंडी है, ये वाली, कौन सी डंडी, ये वाली डंडी, और इस डंडी पर आपको करना है पीले चंदन का लेपन। कौन चंदन का, पीला चंदन ही लेना है, ध्यान रखें। लेपन कर ले और फिर इस वाली पत्ती के ऊपर आपको रख देना है 7 चावल के दाने, अक्षत खड़े दाने, 7 चावल के दाने रख दीजिए। रखने के बाद अब इसको लेकर जाना है शिवालय।
अब शिवालय के अंदर प्रवेश करने का गुरुजी ने एक तरीका बताया है इस उपाय को करने के लिए। जब आप शिवालय में प्रवेश करोगे तो आपने देखा है नंदी जी बैठे रहते हैं, तो नंदी जी की जब पास से निकलोगे ना तब आपको सीधे हाथ की तरफ से निकलना है। नंदी जी का भी सीधा हाथ रहे और आपका भी सीधा हाथ पड़े, यानी सीधे हाथ की तरफ से आपको उस बेलपत्री को हाथ में लेते हुए अंदर की ओर प्रवेश करना है। और अंदर की ओर प्रवेश कर उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर फिर आपको समर्पित कर देना है। बहुत सुंदर सा उपाय और एकदम सरल उपाय बताया है गुरुजी ने। 3 सोमवार करना है और 3 सोमवार के अंदर ही आपकी वह मनोकामना व मनोरथ पूरे हो ही जाएंगे। तो कुछ विशेष उपाय थे जो गुरुजी पंडित जी द्वारा बताए गए, बिल्कुल नए उपाय और अचूक उपाय। एक उपाय भी करके अगर आपने देख लिया तो आपको खुद परिवर्तन नजर आ जाएगा। वीडियो पसंद आए या थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।